सिद्धियां करना चाहते हैं, ये सम्यक तो विहीन है। और जो सिद्धियां तुम्हें करना नहीं है, ऐसे व्रत नियम का पालन करो कि सिद्धियां अपने आप हो जाएं। नियम के बलिदान कितना है तुम्हारा, क्या बलिदान दिया तुमने, कितने तक तुम अपना साहस करोगे, बस उतने ही परसेंट है। चंडाल ने कह दिया मृत्यु, बस सिद्धि चालू हो गई। तुमने मंदिर का नियम लिया है, कितने में छोड़ दोगे? अभिषेक करने जाते हो, कितने में छोड़ दोगे? तुम्हारे मंदिर जाने का नियम है, कितने में तोड़ दोगे? थोड़ी सी कोई बात आ गई, थोड़ा सा कोई रिश्तेदार आ गया, थोड़ा सा कहीं जाना पड़ा, सबसे पहले क्या छोड़ते हो? मंदिर। ये धर्म है महानुभाव। कई लोग कहते हैं हाँ हमें समय मिलेगा तो चला जाऊंगा, मत आना, ये भिखारियों का मंदिर नहीं है। बचा हुआ समय, बचा हुआ धन कभी धर्म को नहीं दिया जाता। मैं बहुत बार कहता हूं हाँ बचे हुए से धर्म करना चाहिए, लेकिन कभी तुमने ये भाव कह दिया महाराज मुझे मंदिर तो बनाना है, लेकिन पहले मुझे मकान भी बनाना है, बिटिया की शादी भी करना है, थोड़ा बैंक का लोन भी देना है, ये सब चुक जाएगा, उसके बाद बचेगा तो संस्कारोदय में दे दूंगा। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से मेरा कहना है बिल्कुल मत देना। मेरा संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र भिखारी नहीं है। बचा हुआ रोटी, बचा हुआ धन भिखारी को दिया जाता है। बचा हुआ धन, कई लोग कहते हैं, पर मैं कहता नहीं, आपको कभी दान नहीं देना, तुम्हारा दान भीख में नहीं चाहिए, भिखारी नहीं है। बचेगा तो, ये 90% आप लोगों की आदत है, हमें ये काम करना, ये काम करना, उसके बाद बचेगा तो नहीं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप। बचे हुए धन से धर्म करना है, इस पर भी मैंने कई बार प्रवचन दिए। बचे हुए धन से कभी पाप नहीं करना, लेकिन बचे हुए धर्म को धर्म देने के संकल्प भी नहीं करना। बचेगा तो। इसी प्रकार समय, क्यों भाई लमेटा आओगे कि नहीं? पच्चीस तारीख को कार्यक्रम है, 25 ही को ना, अभी रोज को ही चल रहा है। अब तो आओगे कि नहीं? देखो भाई समय रहेगा तो आऊंगा, थोड़े मुझे काम है, उस दिन एक मीटिंग भी है, उस दिन हमारे थोड़े रिश्तेदार भी आ रहे हैं, हमारे बच्चे बच्ची को देखने वाले भी आ रहे हैं, हमें भी देखने जाना है। यदि हाँ तो नहीं आ जाऊंगा, पक्का है, पक्का प्रॉमिस है मेरा। ऐसे लोगों से आना कहना है कि वे 25 तारीख को ना आए, हमारे कार्यक्रम में अपशगुन न करें, क्योंकि बचा हुए समय देने वाले लोग यहाँ आएंगे, उनसे अपशगुन हो गया। कृपया करके वो अपने घर में ही बैठे। संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र भिखारियों का तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये तो भक्तों का तीर्थ क्षेत्र है। समय रहेगा तो आऊंगा, समय रहेगा तो शिखर जी जाऊंगा, समय रहेगा तो महाराज का प्रवचन सुनने आ जाऊंगा, समय रहेगा तो मंदिर। ये भाषा मेरे अपने भक्तों से कहना है। कायेश्वर पूर्वक के कभी धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में कभी भी ये भाषा समय रहेगा तो आऊंगा, ये शब्द मत बोलना। बचेगा तो दान दूंगा, इसका उदाहरण देखो कितना बढ़िया है। महाराज देखो, क्यों भाई आपके यहाँ चौका लगा है, महाराज जी आए हैं, देखो पहले हम लोग अपने बना के खा रहे हैं, बचेगा तो फिर महाराज को पड़गा लेंगे। कैसा रहा? नहीं बचेगा तो फिर महाराज को ही पड़गा दूंगा। बोलो कहाँ जाओगे बेटा तुम?
पहले हम खा पी करके बचेगा तो हम महाराज को पड़गा लेंगे। बेटा पड़गा नहीं मत, नहीं तो सीधे नरक जाने का द्वार है तुम्हारा। गुरुओं को बचा हुआ रोटी नहीं खिलाई जाती है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार है। मुनि को करा करके जो बचेगा वो मैं खाऊंगा। तुम्हारे खाने के बाद दोगे तो वो भीख है, और महाराज के खाने के बाद खाओगे तो वो प्रसाद है। कितना अंतर आ गया, वो प्रसाद है। इसलिए जैन मुनि के जैन भक्त भोजन करके आहार नहीं देते हैं, भोजन करा के आहार करते हैं। पहले भोजन को देते, भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, नहीं पहले महाराज को देंगे। ये है सिद्धि। दुनिया में किसी को भी भोजन कराने का पुण्य शास्त्रों में ज्यादा नहीं लिखा, ज्यादा कहीं नहीं लिखा। लेकिन दिगंबर मुनियों को एक ग्रास भी देने का जो पुण्य लिखा शास्त्रों में, जो चर्चा की, मैंने क्यों? अरे दुनिया को वो 1000 लोगों को भोजन कराए देता है, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं? और इधर दिगंबर मुनि को एक ग्रास, एक दाना देके आ जाए तो क्या प्रशंसा लगी। मैंने कहा कारण क्या है? कोई कारण नहीं बंधु, तुमने एक दाना दिया, वहां हजारों लोग खिलाए, इससे सवाल नहीं है। सवाल है इसने अपने भोजन करने के पहले दिया है, इसलिए अतिशय है। स्वयं भूखा है, पहले मैं गुरु को खिलाऊंगा। ये मात रोटियों में तो जैनी अपना रहे हैं, आहार में तो अभी चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा है, बीच में चाय पानी तो हो ही जाती है। और महाराज जी आप हम लोग नहीं, चाय पानी नहीं, ज़्यादा नहीं महाराज, 2-3 बिस्कुट भी खा लेता हूँ। और दूसरी बात महाराज जी देखो, भोजन नहीं किया मैंने ना, इतनी ढील आ गई है। पहले लोग आहार दान देते थे, मुंह में पानी नहीं पीते थे, क्योंकि ये मुनियों की आहार की बेला है, उसके पहले नहीं पिएंगे। अब धीरे धीरे आ गया है। चाय पी करके आहार देने वालों की संख्या कितने % है नरेंद्र बाबू? चाय पी करके जितने चाय पीते, जिनका त्याग है वो नहीं कह रहा हूं, जितने पीते हैं चाय, वे 90% लोग चाय पी करके ही आहार देते हैं। जितने पीते हैं, जो नहीं पीते उनकी नहीं कह रहा हूं, पीने वाला। अच्छा ये बताओ यहां कितने लोगों के चाय का त्याग है? त्याग पूछ रहा हूं, बहुत अच्छा। अब कितने लोग हैं जिन्होंने चाय पिए बिना महाराज को आहार देने के बाद हुआ हो? चाय भी नहीं पिया? अजय बाबू तेरा चाय का त्याग है कि पीता है? त्याग है तो काय को हाथ उठा रहा है? मैं जो चाय पीते हैं वो ये कहें कि नहीं मैं महाराज के आहार देने के बाद पीऊंगा, ऐसा पूछ रहा हूं। देवी हो आप लोग, चाय पीती हो तो कभी ये कहा कि नहीं मैं महाराज के आहार देने के बाद पीऊंगी? आगे भविष्य में नहीं, अभी अतीत की पूछ रहा हूं। बहुत कम, हमने इसलिए 90% कहा चाय आ गई। अब महाराज चाय के लिए देखो थोड़ा बिस्किट तो, ब्रेड तो, फिर धीरे धीरे महाराज नहीं भोजन नहीं किया, अभी हमने नाश्ता किया, थोड़ा सा पोहा जलेबी आ गया, कहीं है आ गया, भाव भी कम हो गया। जो आहार दान देने का अतिशय था, जो पुण्य बनता, वो परसेंटेज कट रहे हैं। और एक व्यक्ति वह कहता है कि नहीं, जब तक मुनि महाराज के, कई लोगों के नियम होते हैं, गांव में जाते, जब तक मुनि महाराज का आहार नहीं हो जाएगा वो पानी भी नहीं पीते। नगर में यदि है तो, नगर में है तो वो महाराजों को पहले कर, महाराज का आहार हो गया उसके बाद जाएंगे, उसमें अतिशय टपकता है। फिर भी मैं कह रहा हूं
आहार के संबंध में तो अभी ये परंपरा बहुत कुछ जीवित है। आहार दान में ये परंपरा जीवित है कि आहार महाराज के आहार के बाद करना, लेकिन अन्न दानों में धन दान में पहले के बाद में। कितने लोग हैं जो कहते हैं मकान भी बनना है और संस्कारोदय में 24 भी बनना है, और तुम दोनों में से एक बना पा रहे हो। अभी इंतजाम एक का है। कितने % लोग ये कहेंगे भगवान जोड़ा तो मकान के लिए था, क्योंकि जब से जोड़ रहा हूं तब से कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहां कोई संस्कारोदय तीर्थ बनना है, इसलिए मकान बनाने को जोड़ा था। पता ही नहीं था यार। जैसे लमेटा वाले लोग हैं ना, ये मकान वगैरह सब कच्चे बने, तो सब बेचने के मूड में थे, सब कच्चे बना ही नहीं रहे थे, क्योंकि यहां कोई को आना ही नहीं है। पिछली बार 3 साल पहले भी मैं कह गया था कि देख लो रे तुम लोग अपने मकान पक्के बना लेना, सब कोई भी मकान बेचना नहीं है। हाँ, मंदिर की सीमा में आना है तो स्थानांतरण जरूर कर लेना। यदि मंदिर की सीमा में आता है तो सीमा से बाहर चले जाना। मंदिर की सीमा में रहोगे, धीरे धीरे तुम और दरिद्र होते जाओगे। नौ खाए तेरा की भूख बनेगी। मंदिर की सीमा में, मंदिर के निकट, मंदिर से उसमें रहना कभी नहीं सीखना महानुभाव, कभी रहने का भाव नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी कभी समृद्धि बढ़ने वाली नहीं है। फिर भी जो है, हाँ, और आजू बाजू कहीं भी तुम जाकर के अपना मकान ले लो। लेकिन 3 साल में इतनी ढिलाई हो गई कि लोगों ने कहा महाराज जरूर कह गए थे, लेकिन अब यहां कुछ होने वाला नहीं है। अभी 3-4 दिन से बाजार थोड़ा गर्म हुआ है। जब से कोर्ट वालों ने, जब सचिन और डॉक्टर साहब वगैरह ने मंदिर की बात कही, तब से अब लोगों ने उम्मीद बना ली है अब तो कच्चा मकान पक्का करना ही पड़ेगा, और कर लेना चाहिए। अब लमेटा वाले लोगों को मंदिर की सीमा के मकान छोड़ के बाहर जाओ। जो कल मैंने कहा था, तुम्हारा मंदिर को क्या लाभ है, तुमने क्या बलिदान दिया है, क्या बलिदान दिया है तुमने? मंदिर के लिए बलिदान दिया है। मैंने अपना मकान मंदिर की बाउंड्री के अंदर था, मैंने छोड़ दिया, हो गई सिद्धि आपकी। मंदिर के लिए तुमने क्या बलिदान दिया है? वह बलिदान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार का छोड़ करके और अपने चारों तरफ पूरे मकान पक्के करो। हालांकि मैं हर गांव में कहता हूं, गांव वाले लोग, जैनियों से कह रहा हूं, गांव के मकान और गांव की खेती मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। यदि मंदिर को जरूरत है तो लेकर दूसरी ले लो। आज नहीं कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी और अंत में इसी मार्ग पे आना पड़ेगा। अब कल से जब लोग कहने लगे अब तो मकान पक्का बनाना ही पड़ेगा क्योंकि संस्कारोदय अब तो पक्का हो ही गया, हो ही गया, हो नहीं गया, अब तो संस्कारोदय तीर्थ बन गया। मंगलाचरण यदि सही हो जाए तो समझ लेना चाहिए काम शुरू होते ही घोषणा हो जाती है, यह काम हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपके पास 2 में से, पहले तो उम्मीद थी ही नहीं, अब पक्का हो गया कि आप और मकान बनाओ तो मंदिर नहीं बनेगा। दोनों में से कितने % लोग मंदिर के पक्ष में जाएंगे, कितने % लोग मकान के पक्ष में जाएंगे? तुम्हारे मन की पूछ रहा हूं, तुम्हारा मन दोनों में से किस पक्ष में जाएगा? मैं शगुन उठाता हूं, मेरे शगुन की बहुत बड़ी
मास्टरी है। मुझे एक व्यक्ति ऐसा जिस क्षेत्र पे आ जाता है जो कहे कि नहीं प्रभु, मैंने तो सोचा था कि यहाँ कोई मंदिर बनना नहीं, मकान बना लेते, मुझे क्या मालूम कि मंदिर बन रहा है। अब इतनी जिंदगी बिना मकान के निकल गई, शेष भी निकल जाएगी, लेकिन संस्कारोदय तीर छेद का इसी से। And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन अच्छा खेलने पर कैश प्राइज तो मिलना चाहिए ना। थैंक यू पाजी। जूपी ने दिया है। अपन मेरी तारीफ तो